Hey guys, in this video we will see the HTML form. इससे पहले वीडियोस के अंदर काफ़ी कुछ हम लर्न कर चुके हैं। बहुत सारे टैग्स हैं। हम HTML के ऑलमोस्ट 95 से 99% टैग्स हम कवर चुके हैं। कुछ टैग्स अब स्किप किए हैं, उन्हें हम CSS के साथ कवर करेंगे। कुछ टैग्स ऐसे हैं CSS के साथ कवर करने पे ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अगर मैं HTML में ले लेता उन्हें तो वो अभी आधे क्लियरिफाई होते और आधे मुझे पेंडिंग छोड़ने पड़ते। तो अभी वो मैंने मोस्टली ज़्यादातर कवर किए हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे HTML फॉर्म। किस तरीके से फॉर्म को हम वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing. कोई भी वेबसाइट को हम यूज़र के थ्रू अपने कोई भी डेटा को अपनी वेबसाइट्स पर अपडेट करा सकते हैं। जो डेटा हम यूज़र से कलेक्ट करेंगे और अपने सर्वर पर स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। दी फॉर्म एलिमेंट्स, तो दी HTML फॉर्म एलिमेंट्स इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूज़र इनपुट। तो फॉर्म टैग से हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और फॉर्म के साथ ही हम उसको क्लोज करेंगे। जैसे नॉर्मली HTML को और स्टाइल टैग को और जितने डिफरेंट टैग भी हमने यूज़ किए सेम वैसे प्रोसेस होगा इसका। So the form element is container for different types of input elements such as text fields, checkbox, radio buttons, submit buttons, etc. तो इस टाइप जो हम इसके अंदर जो हमारे फीचर्स होते हैं, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, उसके अंदर चेक बॉक्स लगा सकते हैं, रेडियो बटन लगा सकते हैं, सबमिट बटन लगा सकते हैं और टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हम एक फॉर्म के अंदर देखते हैं वो सब हम अपने HTML फॉर्म के साथ आज क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज कोई फॉर्म के अंदर हमने रखा है फर्स्ट नेम, एंटर द फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, एड्रेस, पिन कोड नंबर एंड एड्रेस फुल, नियर बाय जो भी उसका मांगते हैं हम, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा कोई सिंपल फॉर्म बनाएंगे HTML में, ठीक है। बाद में प्रॉपर तरीके से उसे कैसे क्रिएट करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो CSS की हेल्प से हम देखेंगे। तो इसमें आज सिंपल हम किस तरीके से इनपुट टैग को यूज़ करते हैं उस चीज़ को इसमें देखेंगे। तो द इनपुट एलिमेंट्स, द HTML इनपुट एलिमेंट्स इज़ द मोस्ट यूज फ्रॉम एलिमेंट्स। फॉर्म के साथ इनपुट एलिमेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। मोस्टली जितने भी हम अपने एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट टैग। So an input elements can be displayed in many ways depending on the types attributes. जिस टाइप के एट्रीब्यूट्स होंगे हमारे पास उससे इनपुट हेल्प से हम उसे क्रिएट करेंगे। जस्ट लाइक मैंने एक यहाँ पे छोटी सी टेबल क्रिएट हुई है, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि इनपुट टैग के हेल्प से हम क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इनपुट जब हम क्रिएट करेंगे इनपुट के अंदर टाइप डालेंगे टेक्स्ट, अगर हम तो टेक्स्ट की कंडीशन में डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। तो एक सिंगल लाइन हमारे बॉक्स, बल्कि बॉक्स बोलूँगा, लाइन नहीं, एक बॉक्स क्रिएट होगा सिंपल जो टेक्स्ट फील्ड जो टेक्स्ट कॉलम बोलते हैं, जिसके अंदर हम नेम वगैरह मतलब शॉ कोई भी जो कंटेंट होता है हमारा इंफॉर्मेशन उसे स्टोर करा सकते हैं। जैसे नेम हुआ, फादर नेम हुआ, मदर नेम हुआ, तो उस कंडीशन में हम टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। एंड इनपुट टाइप के अंदर अगर हम रेडियो को क्रिएट करेंगे, रेडियो हमने अक्सर देखा हो, चेक बॉक्स होते हैं, एक होता है रेडियो बटन। तो डिस्प्लेज अ रेडियो बटन फॉर सिलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस। तो जब हम बहुत सारी चॉइसेस देते हैं, जस्ट लाइक आपने फॉर्म में देखा होगा मेल और फीमेल के ऑप्शन आते हैं और उसमें चेक बॉक्स का बटन आता है कि जो हमारा यूज़र है वो मेल है या फीमेल है। तो दोनों में से किसी एक पे क्लिक करना पड़ता है, वो रेडियो के हम कंडीशन में उसे क्रिएट करते हैं। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स के अंदर हम देखो राइट का निशान आ जाता है, जब हम क्लिक करते हैं तो चेक बॉक्स पर राइट का क्लिक आ जाता है और जिससे हम डिसलेक्ट करते हैं वो ब्लैंक रहता है। तो इसके अंदर भी हम कंडीशंस लगाते हैं। तो डिस्प्लेज अ चेक बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग जीरो और मोर ऑफ मैनी चॉइसेस, इसके अंदर भी हम चॉइसेस लगा सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट दे सकते हैं। सपोज हम कि हमें अकाउंट्स, हमने सपोज बहुत सारे सब्जेक्ट दिए, अकाउंट, आर्ट,
एंड होम साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। तो उसमें से हमें कोई अगर एक सिलेक्ट करना है तो हम उसमें से दो या तीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या एक ही सिलेक्ट करें, जो भी है। तो वो चेक बॉक्स के थ्रू हम इसमें क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट की कंडीशन में हम कोई भी डिस्प्ले सबमिट बटन और सबमिटिंग द फॉर्म। जब कोई हम बटन, एक दो टाइप के बटन क्रिएट करते हैं, एक तो सिंपल बटन, एक सबमिट बटन। सबमिट बटन की कंडीशन में होता है कि जब भी हम सबमिट पे क्लिक करेंगे बटन पे, तो हमारा फॉर्म डायरेक्ट जो है वो स्टोर होकर सर्वर पे सबमिट हो जाएगा। एंड इनपुट टाइप बटन डिस्प्ले अ क्लिकेबल बटन। ये क्लिकेबल बटन होगा, इस पर हम फंक्शनैलिटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट पेज पे मूव करना है या सिलेक्टेड कुछ और हमें फंक्शनैलिटी इस पे लगानी है, तो बटन पे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम एक छोटा सा कोई फॉर्म बना के देखते हैं, सिंपल सा, कि हम उस फॉर्म को क्लिक कर सकें। तो अभी इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। टेक्स्ट फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं हम, लेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली करके भी। तो इसका मैं आपको एक फंक्शन करके दिखाता हूँ। पहले से सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करता हूँ और P10 के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ, P10.html। HTML मैंने सेव किया इसको। यहाँ मैंने स्टार्ट किया इसको HTML, और ये प्रॉपर मेरे पास एक फॉर्म कॉल कराएगा, ठीक है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक टाइटल डाल दे देते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमने एक टाइटल डाला, ठीक है। बॉडी के अंदर हम क्रिएट करते हैं फॉर्म को। तो जैसे मैं फॉर्म पे एफ लिखता हूँ, मेरे पास ये बहुत सारे वो आ जाएंगे कि मुझे फील्ड टेक्स्ट क्रिएट करना है, फिगर क्रिएट करना है, फॉन्ट से रिलेटेड फ्रेम क्लिक करना है, तो मुझे फॉर्म क्लिक करना है। फॉर्म पे एंटर करूँगा तो मेरे पास फॉर्म के आ जाएगा, स्टार्ट होंगे। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड बनकर आ जाए, जिसके अंदर हम कुछ राइट करा सकें, ठीक है। तो एक का इसके अंदर हम अभी लेबल्स देखेंगे, वो अभी मैंने इसलिए उसकी थ्योरी छोड़ दी क्योंकि लेबल का भी एक अलग फीचर है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग है, उसे हम CSS में साथ में कवर करेंगे प्रॉपर। लेकिन अगर हमें वैसे HTML में बेसिक में अपना लेबल क्रिएट करना है, तो नॉर्मली हम क्या काम करेंगे, जो भी हम इनपुट के अंदर क्रिएट करेंगे उसके सामने ही हम यहाँ पर टाइप कर देंगे एंटर दी फर्स्ट नेम। ये हमने क्लिक किया, इसके बाद हमने इनपुट को यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है। तो हमने इनपुट टाइप किया, इनपुट के अंदर ने बाय डिफॉल्ट सब कुछ हमें दी। देखिए इनपुट हमें टाइप क्या चाहिए, बटन टाइप चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट एरिया चाहिए, रेडियो बटन चाहिए। तो ये सब इसने हमें इसके अंदर टाइप के अंदर शो करना है, जो भी हमें चाहिए होगी फंक्शनैलिटी यहाँ पर। तो हम कर देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा टेक्स्ट एरिया बन के आ जाएगा, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। नेम क्या देना है हमें इसका, तो हमें HTML के हर टैग के अंदर, जब हम प्रोफेशनली कोई अपना कोड क्रिएट करते हैं, वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो हमें पर्टिकुलर हर टैग के अंदर उसका नाम जो है सेट करना पड़ता है, ताकि जब CSS में हम इसे कॉल करें तो विद द हेल्प ऑफ आईडी और नेम हम उसकी आईडी और नेम के अकॉर्डिंग उसे कॉल कर सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर भी हमें आईडी या नेम देना था, लेकिन अब ये सिर्फ हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं, तो ये बेसिक के साथ साथ में जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो इसमें थोड़ा सा मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो मैंने T1 नाम दे दिया इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ इसके फोल्डर में गया, मैं P10 है, P10 को राइट क्लिक करके ओपन विद करके मैं गूगल क्रोम के अंदर सर्च करता हूँ। It will take just a few seconds almost, and then it will be run. You will see the program properly. तो हमने ये कर रखा है, एंटर द फर्स्ट नेम इनपुट टाइप करके। थोड़ा टाइम लेता है ये।
गाइस थोड़ा ये या तो मेरा नेट थोड़ा स्लो इस टाइम या प्रोसेस इसका स्लो हो रहा है, टाइम ले रहा है, ये वरना ये तो जस्ट अ फ्यू सेकंड ये जो है हमारा शो हो जाता है, तो ये थोड़ा इसलिए टाइम ले रहा है। तो इसे थोड़ा आप स्किप करके देख लेना 5-10 सेकंड के लिए। तो ठीक है, तो ये हमारा हमने जो अभी यहाँ पर एंटर कराया था, एंटर दी फर्स्ट नेम, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इनपुट टेक्स्ट बनकर आ गया है कि जो हमें यहाँ पर टेक्स्ट हम देखें प्रॉपर, हमें यहाँ पर टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट नेम इनने पूछा तो मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ टाइप कर देता हूँ कि माई फर्स्ट नेम इज़ उस्मान। तो ये मैंने फर्स्ट नेम दिया, हमारा नेम ले भी रहा है, ठीक है। तो इसमें हम टेक्स्ट फील्ड को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये हम पे डिपेंड करता है हम इसे किस तरीके से क्रिएट करना चाह रहे हैं। सपोज हम चाह रहे हैं बी आर के थ्रू इसको हम नेक्स्ट लाइन में लेकर आएँ, तो इस पर बी आर लगा कर कंट्रोल एस से सेव किया और रिफ्रेश किया, तो हम इस कंडीशन में देंगे एंटर द फर्स्ट नेम, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका लेबल, और ये नीचे की साइड आ गया हमारा, ठीक है, जो टेक्स्ट एरिया है हमारा जो फील्ड होगा। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम करें तो एंटर दी सेकंड नेम, इसके साथ भी हम बी आर को स्टार्ट करके लगा देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ ना, लेबल जो है हम अलग अलग तरीके से उसको क्रिएट करेंगे, प्रॉपर वे है उसका भी क्रिएट करने का, वो भी हम लेबल के थ्रू करेंगे। फंक्शनैलिटी उसकी आईडी दी जाती है उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक है सिर्फ, जिसे मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको। टेक्स्ट फॉर्म लेंगे, इसके अंदर हम T2 इसे यहाँ पे नेम दे देते हैं। नेम आप जो भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, मोस्टली हम इसी टाइप से इसके वो देते हैं नेम की, कॉल करने में आसानी रहे। इसे हम यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमने देखा एंटर द सेकंड नेम एंड यहाँ पर आ गया, और इसके साथ हम वी आर टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पर। कंट्रोल एस से सेव किया एंड इसे रिफ्रेश करते हैं, तो एंटर द फर्स्ट नेम, एंटर द सेकंड नेम, ठीक है। इसके बीच में गैप डालना है तो आप बी आर टैग और एक और यूज़ कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ। वैसे तो हम सी एस एस के अंदर लोकेशन वगैरह इसका कहाँ पर हमें ये शो कराना है सब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कराते हैं। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं एंटर दी पिन कोड, हमें पिन कोड चाहिए किसी सिटी का, तो सिटी के लिए पिन कोड डालेंगे, ठीक है। या इनपुट टैग यूज़ करेंगे हम, उसके साथ साथ फिर टेक्स्ट लगा देंगे इसमें, ठीक है। नेम यहाँ पे दे देते हैं हम, टेक्स्ट लिया है हमने क्योंकि, तो T3 दे देते हैं, कंट्रोल से सेव किया, और यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देते हैं, और एक बी आर टैग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, इसे नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए। तो इसको यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं हम, ठीक है। एंटर द पिन कोड मांग लिया इसने हमसे यहाँ पर, एंड नेक्स्ट हम इसमें क्रिएट करते हैं एंटर द एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर हम इनको टैग लेंगे, ठीक है। इसका हम दो तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम इनपुट टैग लें, ठीक है, और इनपुट टैग के साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, ठीक है, ये हम इसमें सेट कर दें इन टाइप के अंदर, और यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर T4, ठीक है। से कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, और यहाँ पे मैं बी आर टैग स्टार्ट कर देता हूँ, और एक बी आर टैग यहाँ पे लगा देता हूँ। कंट्रोल से सेव करके इसे मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, ठीक है। तो एंटर दी एड्रेस के अंदर यहाँ पे आया हमारा, और हमने टाइप के अंदर टेक्स्ट एरिया लिया, टेक्स्ट एरिया के लिए हमने
तो एक टेक्स्ट एरिया हमारा आ गया। एक नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट एरिया को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम। तो एंटर दी सेकंड एड्रेस, और यहाँ पे हम लगाएंगे इसको टेक्स्ट एरिया का लेबल यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमें इसके अंदर कॉलम कितने चाहिए, रोज कितने चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो हम यहाँ पे शो करेंगे रोज कितनी चाहिए एंड कॉलम कितने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RO करके हमारा रोज आ गया। रोज हमें चाहिए 5, ठीक है। इसके बाद कॉल्स हमें चाहिए 20। तो ये हमने एक टेक्स्ट एरिया अपना क्रिएट किया और इसे यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो एंटर दी सेकंड एड्रेस के अंदर ये प्रॉपर हमारा ये आ गया। ये टेक्स्ट फील्ड कहलाता है, टेक्स्ट एरिया कहलाता है हमारा, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है, सपोज हम यहाँ पर इसे बहुत सारी चीज़ें राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आगे मूव होता रहेगा ये, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में देखें, यहाँ पर जैसे हमने कोई चीज़ क्लिक की, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, एंड लास्ट में क्या होगा कि इसके अंदर लास्ट में ये जो है ये हम कर सकते हैं मूव, कर्सर हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये साइड में हमारा। तो इससे हम कितना भी बड़ा ना एड्रेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसका एक फीचर ये है जो हम टेक्स्ट एरिया के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसे भी हम एक काम करते हैं, इसे भी BR टैग के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक फॉर्मेट हमें एक स्टैंडर्ड वे में लगेगा, ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एक करना है बटन क्रिएट, नहीं अभी हम कर लेते हैं चेक बॉक्स। तो हम एक ले लेते हैं मेल, ये इसके अंदर इनपुट, और टाइप हम डाल देंगे रेडियो, कि रेडियो टाइप का हमें बटन चाहिए। और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, नेम डाल देंगे इसका मेल। Ctrl+S से सेव किया और इसको रिफ्रेश करके देखा हमने, ठीक है। तो ये हमारा मेल पे चेक बॉक्स बटन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसे चेक बॉक्स बटन बोलते हैं। ये हम किसी कंडीशन में लगाते हैं कि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है कोई, जैसे हम मेल और फीमेल की कंडीशन दे देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। तो सेकंड हम इसके अंदर एक और बना देते हैं फीमेल, यहाँ पे इनपुट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप के अंदर हम दे देंगे रेडियो, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर फीमेल। Ctrl+S किया, कई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा सा इग्नोर करना, कीबोर्ड के बटन कभी कभी थोड़ा सही है टाइट प्रेस होते हैं या वर्क नहीं करते। तो ये कंडीशन होगी, लेकिन अभी हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो एक कंडीशन इसमें ये होगी कि हम किसी एक पे नहीं, इसमें दोनों पे देखें, ठीक है, हम दोनों पे क्लिक कर रहे हैं तो दोनों क्लिकेबल हो रहे हैं। बट जब हम इसे बैकएंड की कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे, PHP वगैरह यूज़ करेंगे, तो उस कंडीशन में हम किसी एक को यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे कि या तो मेल है या फीमेल है, क्योंकि एक ही कंडीशन में कोई दो यूज़र हमारा नहीं हो सकता कि मेल भी हो फीमेल भी होगी फॉर्म के अंदर। तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो वो आगे हम कंडीशन देखेंगे किस तरह से कंडीशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के अंदर एक काम करते हैं, कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज फर्स्ट ले लेते हैं मैथ। मैथ के अंदर इनपुट कराएंगे हम, और इसके अंदर हम दे देंगे चेक बॉक्स, CHBOX चेक बॉक्स। इसे किया और यहाँ पे हम दे देंगे इसका नेम मैथ। Ctrl+S करके मैंने इसको सेव किया, फॉर्म पर गए, फिर रिफ्रेश किया तो देखा हमने हमारा चेक बॉक्स बनकर आ गया, ठीक है। और इसे काम करते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड वे में लेके, इसको भी हम BR टैग से नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे मैथ के साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट ले लें, मैथ के साथ हम ले लेते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के साथ इनपुट हमने स्टार्ट किया, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे चेक बॉक्स को, यहाँ को इसे Ctrl+C करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+S किया। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सिलेक्टेड आर्ट साइड अगर लेनी है किसी को, इनपुट टैग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी इसको कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे हम आर्ट, इसका नेम आर्ट दिया हमने, इसका नाम हमने कॉमर्स दिया, सॉरी नीचे यहाँ पर
कॉमर्स दिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल एस करके हमने इसको सेव किया और देन रीस्टार्ट, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम ये हो गए चेक बॉक्स कि हम किसी एक को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ठीक है, कॉमर्स है, आर्ट है, या किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। इसे हम अनक्लिकेबल बना सकते हैं। यहाँ से हमने किया, एक ही हमारा क्लिक रहा। मैथ्स लेना चाहते हैं, हम कॉमर्स साइड लेना चाहते हैं, आर्ट साइड लेना चाहते हैं, या साइंस साइड, जो भी इससे रिलेटेड हो, हम चेक बॉक्स और यहाँ पे मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइनली यूज़ करेंगे यहाँ पर बटन। तो हम मैं एक फॉर्म सेव के नाम से बटन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और बटन का नेम हम सेव देंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मुझे क्रिएट करनी थी। इनपुट लिया हमने और एक लिया हमने बटन, यहाँ पे भी डाल देते हैं हम बटन। BTN के नाम से हमने बटन करा और उसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये अनक्लिकेबल ये बटन यहाँ पर सेव की कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेंगे हम कि इसको हटाएंगे यहाँ से, सेव की कंडीशन, ठीक है। ये अभी हमने देखा कि इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है। ये क्लिकेबल तो है, लेकिन साइज़ हम देखें कि इसका साइज़ कितना छोटा आ रहा है ये यहाँ पर। ये तो इसके अंदर जब हमने CSS की हेल्प से इस पर एक नेम देंगे, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर इसका हम साइज़ देंगे, उसके थ्रू हम सब कुछ इसमें साइज़ वगैरह इसके अंदर शो क्या होना चाहिए सब होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं एक और बताता हूँ, इनपुट के साथ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सबमिट बटन, ठीक है। सबमिट बटन हमने यूज़ किया और इसका नाम भी यहाँ पर हम देते हैं BTN1। कंट्रोल एस से सेव करा और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखा प्रॉपर सबमिट बटन जो है हमारा, सबमिट बटन प्रॉपर क्लिक होल कर रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक HTML का फीचर है कि अगर हम सबमिट की क्रिएट करेंगे बटन सबमिट वाला, तो बाय डिफ़ॉल्ट फुल इसको शो करेगा। इसमें लिखा हुआ भी सबमिट आएगा, देखें, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल बटन है और ये हमारा सबमिट। इसकी एक फंक्शनैलिटी है कि अभी हम देखें यहाँ पे पाथ हमारा सिंपल आ रहा है, लेकिन जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो इसका पाथ चेंज होगा, ठीक है। तो इसने प्रॉपर क्या काम करा, जो हमने T1 यहाँ पे दिया था, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड का नाम मैंने T1 दिया हुआ है, T1 T2 T3 T4, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में क्या काम कर रहा है, इसने T1 T2 T3 T4 और बटन 1 जितनी भी हमारी ये फंक्शनैलिटी हैं, इनका तो हमने भी नाम शायद शो नहीं किया। इसे बाय डिफ़ॉल्ट वैसे वो शो कराने का तरीका है, मैं बताऊंगा उसे भी। तो इसने सबको क्या काम किया, जिसके अंदर जो भी डेटा होगा उन सबको यहाँ से उठाकर और सर्वर के अंदर स्टोर करा देगा। तो इसने यहाँ पर हमें दिया कि T1 से लेकर T4 तक एंड बटन 1 सब प्रॉपर सबमिट हो गए हैं। तो सबमिट बटन का एक अलग फीचर है ये, स्पेशल, ये इसको सबमिट फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अभी हमने देखा कि अभी इसके अंदर सिर्फ एक सिंपल फॉर्म हमने किया ना, उसकी हमने कोई अभी तक मतलब जैसे बोलते हैं कोई ऐसा नहीं लग रहा, मैच लग रहा है सिंपल फॉर्म। हम स्पेशली वेबसाइट के अंदर हम देखते हैं कि एक फॉर्म स्टैंडर्ड वे में आता है। तो ये मैंने भी सिर्फ आपको क्रिएट करने बताया कि इस तरीके से हम लेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML में, टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं और चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, बटन एंड सबमिट बटन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ये सिंपल वे है कोड। ये हम थोड़ा सा एक बार और देखेंगे किस तरीके से हमने ये किया कि हमने नॉर्मल जो पूरा एक बनाता है HTML और हेड बनाया, फिर बॉडी का जो टैग है उसे क्रिएट किया। बॉडी टैग के बाद हमने उसके अंदर फॉर्म का जो टैग है उसे क्रिएट किया। फॉर्म के अंदर हमने सारी फंक्शनैलिटी उसको यहाँ पे शो कराया कि किस तरीके से हम इनपुट के थ्रू टेक्स्ट फील्ड कराएंगे, टेक्स्ट फील्ड कराने हैं, टेक्स्ट एरिया कराने हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया दो साइड तरीके से करा सकते हैं, रेडियो बटन कैसे क्रिएट करेंगे, चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, नॉर्मल बटन एंड सबमिट बटन किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये एक सिंपल सा हमने छोटा सा एक इसके अंदर देखा फॉर्म। अभी हम इसके अंदर जब नेक्स्ट उसमें हम प्रॉपर वे में एक बनाएंगे पूरा फॉर्म, उसके अंदर और अच्छे से फंक्शनलिटी देखेंगे। एंड अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ में CSS स्टार्ट करूँगा। तो CSS के अंदर हम प्रॉपर फंक्शनलिटी देखेंगे, कैसे प्लेस होल्डर लगाते हैं, कैसे लेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर किस तरीके से हम इसकी फंक्शनलिटी कर सकते हैं, या पीछे राउंड कैसे कर सकते हैं, अगर ये जैसे सिंपल आए से राउंड करना है कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हमको कलर देना है कलर कैसे दे सकते हैं, लेबल का कलर चेंज करना है, ठीक है, बटन का कलर चेंज करना है,
तो बटन के अंदर जो है डिफरेंट कलर के हमें लगाने हैं। सपोज हम इस पे लेके जा रहे हैं तो ये उसमें कैसे कर सकते हैं हम कि जब हमारा एरो सबमिट बटन पे आए तो कलर चेंज हो जाए, और जब इस पर हम क्लिक करें तो डिफरेंट कलर हो, एंड जब इससे हटाएं, रिमूव करें, अपने कर्सर को हटाएं तो उसका कलर डिफरेंट हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं, ये तो बेसिक चीज़ होता है ना। तो हम CSS के अंदर ये सब चीज़ें देखेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपल फॉर्म था, मैंने आज बताया, इसे प्रैक्टिस करके देखें किस तरीके से हम सिंपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। HTML की जितने भी टैग्स बताए हमने अभी तक, बाकी HTML को जो हम कवर करेंगे वो CSS सीरीज में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय।